Say It All with Ifat Umar. Assalamu alaikum and welcome to yet another interesting episode of Say It All with Ifat Umar. आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, मेरी उनसे वैसे तो मैं उनको जानती थी क्योंकि वो एक एक्टर हैं और बहुत अच्छी एक्टर हैं, लेकिन एक प्ले में 10 साल पहले मैंने और उन्होंने इकट्ठे काम किया और आप यकीन करें, इंस्टेंट मोहब्बत, इंस्टेंट दोस्ती जो होती है ना, लाइफ में बहुत कम होती है और हमारे काम में तो बहुत ही कम होती है। वो मेरी उनसे हो गई और उसके पीछे वजह ये थी कि इतनी अच्छी दिल की लड़की, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी कमाल एक्ट्रेस, और उसके बाद मुझे पता चला कि वो उससे भी ज़्यादा कमाल एक माँ है और एक बीवी हैं, एक खाला है। शी इज़, जिसे कहते हैं ना, पैकर गुडनेस, कि आपको दुनिया में यकीन आ जाता है कि कुछ अच्छे लोग भी बसते हैं। उनमें से एक वो हैं, मेरी बहुत ही करीबी सहेली और उसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस दिस इंडस्ट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन फ़ायज़ा गिलानी की। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, एंड आई लव यू टू। I know that. Because फ़ायज़ा, मैं तो आपको जानती हूँ and I know your life story. और मुश्किल बचपन था आपका। यस, आई वाज इन ग्रेड 4 जब अब्बा चले गए थे अमेरिका एंड माय मदर पेरेंटेड अस सिंगल हैंडेडली। और आपको पता है सिंगल वीमेन, सिंगल मदर्स, स्पेशली वर्किंग वीमेन जो होती हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों को टाइम देना। बट लकीली मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग वीमेन के बच्चे उतने ही स्ट्रांगली इवॉल्व होते हैं, यू नो। तो हाँ, कुछ मेरे चाइल्डहुड के ट्रॉमास थे जिनको मुझे फ़ाइट करते हुए बहुत टाइम लगा। कुछ टॉक्सिक रिलेशंस थे जिनके बीच में मैं आई ग्रू अप, तो दे मेड मी फील सो लेस कि मुझे इतने ट्रॉमास हुए, इतना ट्रॉमा। आपकी ज़िंदगी में कोई एक बंदा होना चाहिए ना जो आपको, यू नो, शोल्डर पे पैट करे, इट्स ओके, और इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स देम। तो जो बुलीज थे और जो सब कुछ थे, तो सबसे पहली चीज़ तो उसी को फाइट करना थी। आई वॉज इन माई शेल, लोनली चाइल्ड। वी वर 4 siblings, बट ऑफ कोर्स बड़े बहन भाई, उनका एज गैप मुझसे बहुत ज़्यादा था और उनका आपस में बहुत कम था, तो दे वर फ्रेंड्स, दे वर देयर फॉर ईच अदर। बट मैं थोड़ा सा शाय, इन माई शेल काइंड ऑफ चाइल्ड थी। There was nobody to share my pain, my any feeling, and I didn't even know that आप किसी लोग एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, और this is a pain, और ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, it's not normal. तो gradually अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम लव्ड बाय, जितना मुझे वो उस वक्त लोनलीनेस का एहसास होता था, आज उतनी ही मोहब्बत का एहसास हो रहा है। I have a wonderful husband. I have great children. माशाल्लाह, वो they are not great, they are exceptional. मतलब शाहवेज और नतालिया, तुम लगता है ना को 2 साइंसदान आ गए हैं और हमारा टेस्ट ले रहे हैं। So what made you such an amazing mom? क्या तुम्हारा अपनी महरूमियों से तुम इस तरह की माँ कैसे बनी? Exactly. At least I knew what not to do with my children and what to do with my children. And what not to do? बच्चे को जितना आप a loved child flourishes. कोई बच्चा शक्ल का बुरा या अच्छा नहीं होता, जिसको प्यार मिलता है वो खुद ही ब्लॉसम करता है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट भी होता है। वो आई हैव माई चिल्ड्रन, जो बच्चे सिक्योर फील करते हैं बचपन में, वो बड़े होकर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वही सक्सेसफुल बनते हैं बड़े होकर, नो। So that's what you worked on. और इतने तुम्हारे बच्चे इतने ब्रिलियंट कैसे हैं? बिकॉज मैं ऑब्वियसली बच्चे आजकल के वैसे ही बहुत ब्रिलियंट है, बट दे आर एक्सेप्शनल। आई डोंट टीच देम, आई हैव टॉट देम हाउ टू लर्न। एंड प्लीज टेल so mothers can learn from you. Now it's time that I learn from them. माशाल्लाह इतने हैं, लेकिन वो मुझे सिखाते हैं। मैं उसको बल्कि कहा हुआ है कि मुझे तो जो चीज़ें पता भी होती है तो उनको कह देती हूँ कि शाबाश, आई डोंट नो दिस, कैन यू एक्सप्लेन। तो यूँ करती रहती थी, तो वो उसको सिखाने की भी आदत होगी, तो सिखाने के लिए वो और कॉन्फिडेंट फील करता है।
फिर वो लर्न करता है कि मैं अपनी मामा को ये भी बताऊंगा, मैं अपनी मामा को ये भी बताऊंगा, तो इस चक्कर में उसे। और आई रिमेंबर जब मैंने उसके साथ बैठ के जुरासिक वर्ल्ड देखी ना, वो मेरी बचपन की बड़ी पसंदीदा फिल्म थी, तो मैंने कहा अपने बच्चे के साथ देखूं जुरासिक पार्क। उस वक्त तक उसे डायनासोर्स का नहीं पता था। वो मैंने ये सुना था कि जो बच्चे डायनासोर्स के साथ खेलते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े अच्छा, हाँ, ऑलराइट, तो मेरे बच्चे को क्यों नहीं पता, इंटेलिजेंट तो ये है। हाँ। तो हमने बैठ के देखी। मैंने उसे नहीं कहा कि तुमने देखनी है, इसके बारे में कुछ रिसर्च करनी है। अब जो जो डायनोस उस फिल्म में नहीं भी थे, उनकी हिस्ट्री, कौन किसके साथ, कौन, उनके कंपैरिजन्स, इसके ये एट्रीब्यूट्स थे, इसके ये एट्रीब्यूट्स थे, वो सब उसको पता। फिर मैंने उसके साथ टाइटैनिक देखी। आप अभी बुला लें और किसी से पूछ लें कौन सा शिप हिस्ट्री में कितनी जो जितने भी संकन शिप हैं हिस्ट्री में, किसका क्या नाम था, किसको किसने बचाया, कौन सा शिप कब किस डेट को सेल किया और वो किस डेट को रैक हुआ, और उस किस में कितने लोग थे, कितने बचे, लाइक सारे नंबर्स एंड फिगर्स उसको पता हैं। लाइक ही वाज 3 years older than me. वाह, आई नो दैट। मैं तो डर सी जाती थी ना कि ये बच्चे हैं कि जिन्न हैं। उसके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ करे ना जो उसको नहीं पता, उसके लिए नहीं है, तो वो जाता है। So अपनी you research करता actually है। raised questioning minds. Yes. थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे रेस करना, उनको इंटेलिजेंट बनाना भी मुश्किल होता है। मतलब आप, हमारे पेरेंट्स से कहते थे बस दिस इज़ द आंसर, बस नो मोर क्वेश्चनिंग, बस चूँकि मैं बड़ा हूँ मैंने कह दिया इसलिए बस, यू नो। तो वो जब आप अपने बच्चे के साथ करेंगे तो उसको तो सारी ज़िंदगी स्पून फीड की आदत पड़ जाएगी, जो आपने बताना है मुझे बस उतना ही पता है, उसके बाद बस है, वो खुद क्वेश्चन नहीं करेगा। तो क्वेश्चन करने वाले बच्चे थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि वो फिर बात पे क्वेश्चन करते हैं। और वही पेशेंस चाहिए होती है पेरेंट्स को वहाँ पे कि हर क्वेश्चन का जवाब दें, encourage them, satisfactory, और बर्दाश्त पैदा करें। पाँव के नीचे जन्नत ऐसे नहीं आती, ऐसे नहीं आती। So right, you're brilliant, माशाल्लाह, beautiful kids. एंड आई हैव ऑल्सो गिवन देम, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी उनके अंदर डेवलप करूँ कि अपने डिसीजंस खुद लें। मैं गाइड कर देती हूँ उनके, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन तुम्हारा है, ये करोगे तो ये है, ये करोगे तो ये है, ये करोगे तो ये है। तो अभी तो वो छोटी एज है, कितना को गलत डिसीजन ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जब वो बड़े होंगे ना तो वो बहुत सारे गलत डिसीजंस नहीं लेंगे या किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आके अपनी ज़िंदगी को तबाह करेंगे, यू नो। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि व्हाट वाज योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग? शुरू में इट वाज डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपके लिए बहुत मुश्किल होता है दूसरों को कन्विंस करना कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, यू नो। आपने पीटीवी का इन्वायरमेंट देखा है क्या, उस दौर के पढ़े लिखे लोग उस एक बिल्डिंग के अंदर होते थे, एक छत के नीचे, पूरे पाकिस्तान की क्रीम होती थी, अच्छे से अच्छे राइटर्स, वो डायरेक्टर्स भी कितने एजुकेटेड हुआ करते थे, बट आवाम को कौन समझाए, अपने ख़ानदान को कौन समझाए। इवन मैं वो दौर था जब शूटिंग आवर्स नहीं डिसाइडेड थे, अब तो 10 से 10 काम है, सबको पता है, देर सवेर भी हो जाती थी। You started with PTV? Weren't you too young at that I was time? 4. You were a child star? I was a child star. Oh my God! क्या किया था पहले? मैंने महमूद अली साहब की एक टेलीफिल्म की थी, टेलीफिल्म नहीं, डॉक्यूमेंट्री की थी, Okay. गर्ल्स एजुकेशन पे, Wow. कि लड़कों को अगर किसी की कैपेसिटी में एक औलाद को पढ़ाना है और 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो वो बेटे को पढ़ाते, बेटी को नहीं पढ़ाते। बेटियों को पैदा होते ही घर के काम सिखाए जाते हैं, गायों को चारा डालना, ये वो। तो ये उसका सब्जेक्ट था, उस पर अली साहब को अवार्ड भी मिला था। Wow. Okay. And चाइल्ड then स्टार्स को नहीं मिलता था तो later? फिर करते रहे बिकॉज मेरी मदर भी वो जो मेकअप आर्टिस्ट, तो उनको भी सपोर्ट ही होती होगी, आई एम श्योर। तो हम तो शौक में करते थे, मज़ा आता था, बट माई मदर डिडंट वांटेड अस टू परस्यू दैट करियर। Okay. Why? I don't know, she had her own reasons, personal। एक तो फैमिली, हम लोग सैयद फैमिली से हैं और बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी था, बट मेरे दध्याल में भी कर ही रहे थे कुछ लोग काम,
तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। मेरी फूफो सपोर्टेड मी। मैंने प्रॉपरली तो अम्मी की डेथ के बाद ही शुरू किया है, लाइक प्रोफेशनली। उससे पहले तो मुझे पैसों की टेंशन नहीं थी, बिकॉज आई वाज अ किड। सो शी डाइड व्हेन आई वाज 18 एंड Then you had टेक to. ओवर। पहले मैंने काफ़ी जॉब्स अप्लाई की, बट अभी तक मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। आई वाज डूइंग माय एमसीए, सो मुझे अपनी फीसें भी पे करनी थी, तो आई हैड टू डू 3 ऑड जॉब्स। और एक साथ मैं वीकेंड्स पे मिसफिट कर रही थी, तो एक जॉब से मैं अपनी स्कूल की फ़ीस देती थी, एक से बिजली का बिल देती थी, एक से मैं अपनी गाड़ी और फ़ोन का, पेट्रोल और फ़ोन का बिल, बिकॉज आई नीडेड अ फ़ोन। फ़ोन पे ही सब कॉल करके बताते थे कि शूट है, शूट नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड एक से ग्रोसरी आ जाती थी। अच्छा, कब लगा तुम्हें कि यस, अब आई एम अ सक्सेसफुल एक्टर, या नहीं लगा अभी तक? मुझे लगता है बस थोड़ी देर रह गई। अब लगना शुरू हो गया है। मैं आई ओ माई करियर टू काशिफ निसार एंड अच्छा। ज़ूबिया। ओके। काशिफ ने, जब मैं यहाँ से कराची से, जब मैं देयर वाज अ टाइम जब मैं कराची से लाहौर आई थी, और वहाँ पे इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और कराची में ख़त्म हो गई थी? लाहौर में लाहौर पहले मैं में? कराची आई और कराची में काम किया, फिर देन फॉर अ गुड रीज़न आई हैड टू गो बैक टू लाहौर। और फिर वहाँ पे इंडस्ट्री पता चला कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सब लोग मूव कर गए कराची। और मुझे जवाब ने कहा कि तुम गलत टाइम पे आई हो, वापस चली जाओ। तो था काशिफ निसार, मैंने उनके साथ किया खालदा की वालदा एंड एक कैरेक्टर, फिर उससे अगले प्रोजेक्ट में उससे अच्छा कैरेक्टर। तो ऑन एंड ऑफ उनके प्रोजेक्ट से मुझे वो कैरेक्टर्स मिलते रहे जो आम दूसरे डायरेक्टर्स से नहीं मिल रहे थे। So he believed in my was the one who performance. recognized your potential. यस। बाकी देखते हैं आपकी फॉलोइंग कितनी है, आप लीड कर रहे हैं। आप बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो देखते हैं कि वो इस तरह के कैरेक्टर कर रहा है, उस तरह के कैरेक्टर के लिए अगर कभी ज़रूरत है तो वही करेगा, और यू नो दैट टाइप कास्टिंग। तो काशिफ एक्सपेरिमेंट्स, वो आपका पोटेंशियल देखता है, वो आपकी आजकल जैसे इंस्टा की आपकी फॉलोइंग होती है, लोग वो देखते हैं। बट ही सॉ दैट इन मी, और ऑन एंड ऑफ मैं करती रही प्रैक्टिस, और मेरी थोड़ी इनकम भी बनती रही। एंड देन ज़ूबिया। एंड ज़ूबिया वो हैं जिन्होंने आप यू हैव डन लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, जो कि आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क में जिन्होंने वावेला मचाया है जिन प्रोजेक्ट्स में, तकरीबन आप सब में थी। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। तो मैं यही कहती हूँ कि वो पोटेंशियल जो हम यहाँ पे लोगों को जज करके इग्नोर कर देते हैं कि ओ ये तो सोप में आती है, ओ ये, उन लोगों को तो पता भी नहीं था। Zubia saw that in me and she introduced me to these people, and Shelja, she's the CEO of C5, and she introduced me to her. उन्होंने शेल्जा को मेरा काम दिखाया, इन सब डायरेक्टर्स को दिखाया, so everyone was like wow. You are a very good actor. Do you know that? Now I know. Now you know. I'm so happy for you that, because अक्सर जब आपको वो पजीर आई जो आपका हक होता है, आपको दिल में तो पता ही होता है ना, और वो आपसे इंसाफ नहीं इस इंडस्ट्री में होता, बिकॉज आई थिंक हमारी इंडस्ट्री अभी भी बहुत सूडो है, अभी भी है, बहुत सूडो है कि ज़रा इंग्लिश मीडियम तो वो एक स्टेज ऊपर चला जाता है, जो ज़रा खुले घर से आता है वो एक स्टेज और ऊपर चला जाता है, उनके पीछे सपोर्ट होती है, ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जो हीरे तराशना एक काम होता है इंडस्ट्री का, हम स्टार बनाते नहीं हैं, हम ऑलरेडी स्टार्स पे खेलते हैं। हम किसी के अंदर वो, हमें पता है कि ये बंदा ये कर सकता है, बट हम नहीं करेंगे। रिस्क नहीं लेते हैं यहाँ पे लोग। बट मैं अगर बहुत पैसा लगाऊंगी अपने प्रोजेक्ट पे तो शायद मैं भी रिस्क नहीं लूँगी, आई डोंट नो। you're right. लेकिन what do you think, वैसे बड़ी मुश्किल से ये हो पाया है कि पड़ोसी मिल के साथ कोलैबोरेट करके हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। I don't know what did I do to deserve this, but you're a good actor, you're a good option. वो भी पागल नहीं है, उन्हें भी पता होता है, या अपना प्रोजेक्ट वो भी ख़राब नहीं करेंगे। हाँ, और उसके बाद जो मुझे फिर DMs में जो जिन लोगों की तरफ से अप्रिसिएशंस आई हैं, मुझे लगता है कि वही मेरा अवार्ड है। कांट टेल कि किन किन लोगों की
ओके चलें, आपसे छोटे छोटे थोड़े से सवाल करती हूँ फायजा। आपकी अपनी सबसे पसंदीदा क्वालिटी क्या है? आई एम एन एम्पैथ, लाइक मुझे आई फील एम्पैथी, आई थिंक एम्पैथी से बेहतर तो कोई क्वालिटी हो ही नहीं सकती है। दैट हेल्प्स मी एम्पैथ विद माई कैरेक्टर्स, यू नो। अच्छा, मैं स्क्रिप्ट कैरेक्टर पढ़ती हूँ फॉरेन ही, मैं ना वो कैरेक्टर बन जाती हूँ, मुझे फील होना शुरू हो जाता है उस कैरेक्टर की पेन, उस कैरेक्टर की फीलिंग्स। मुझे अक्सर लोग इस तरह से, यू नो, दैट्स माय पैटर्न। अक्सर लोग कहते हैं अपने अगर मैं कुछ कोई सीन करने लगी हूँ तो किसी ने अपनी तरफ से मुझे मशवरा दिया कि अपना ना फलाना दुख सोचो, कोई ऐसा जो जिसने तुम्हें ट्रॉमा दिया वो सोचो, तो तुम्हारी खुद ही वो फीलिंग्स आ जाएंगी। नहीं भाई, मुझे कैरेक्टर पढ़ के मुझे उसकी फीलिंग्स आ रही हैं। So you can feel the pain of the character आई कैन, because of being an empath. Wow. अब मैंने नहीं कभी ये सोचा था while I was acting. मैंने कभी यूँ नहीं सोचा. मैं जब पढ़ रही होती हूँ ना तो Because I always used to think of my personal issues while acting. I never did that. Wow. Never ever. No wonder you're better. बहादुर हो? कुछ केसेस में Like मेरे बच्चों के बारे में को बात करके दिखाएं, फिर मैं बताती हूँ मैं कितनी बहादुर। as a mother. एज अ मदर मैं बहुत बहादुर। कब सेफ फील करती हो? When I'm with my husband or my two best friends, Usma Hassan and Ifat Umar. ओके। अच्छा, कोई ऐसा काम जो कर ही नहीं सकती हो, यू आर रियली बैड एट इट, बिकॉज आई नो यू आर अ गुड कुक, यू आर अ गुड मदर, एवरीथिंग, कोई ऐसा काम जो नहीं होता? झूठ नहीं बोला जाता मुझसे, मेरे मुंह पे लिखा होता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, ये तो फिर बुरी तो ना, ये तो अच्छी क्वालिटी है। नहीं, बहुत जगहों पे काम भी आता है झूठ, लेकिन मैं नहीं बोल सकती। सो यू आर नॉट अ डिप्लोमैट? मैं, इफ इट्स नॉट एन एक्शन, आई कांट लाई, आई कांट एक्ट इन रियल लाइफ। आई एम माई सेल्फ, डील विद इट। दूसरों में क्या चीज़ बहुत एडमायर करती हो और क्यों? Empathy, compassion, how they treat others, especially who are less than them, like who are earning, sorry, nobody's less than nobody, who are earning less than them, you know? Yeah. अक्सर लोग वेटर्स के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। I judge them, I'm sorry, I do. अगर सारी जिंदगी में से एक उम्र सिलेक्ट कर सको कि हाँ इस एज की मैं अब रहना चाहती हूँ, दैट इज इट, कौन सी होगी? 30s, 40s। अच्छा, 30s, यू थिंक दैट्स अ परफेक्ट एज? हाँ, क्योंकि जब आप 30 के होते हैं तो आपको शऊर आने लगता है, आप थोड़े बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो चुके होते हैं, या फिर अगर नहीं भी होते तो आपने अपनी ज़िंदगी में जो बनना होता है बन चुके होते हैं। और शऊर की वजह से लोग आपको मैनिपुलेट करने से डरते भी हैं, और अगर कोई कोशिश करे तो आपको सारी समझ आ रही होती है, और फिज़िकली भी आप हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं, अभी बूढ़े नहीं हुए होते हैं, यू नो। तो यू इन्जॉय योर लाइफ, आप सब के मज़े ले रहे होते हैं। अच्छा। उससे पहले लाइफ मुश्किल होती है? शायद कुछ लोगों की नहीं होती, पर तुम्हारी थी? नहीं थी। आई वॉज द किड जिसकी आई लव्ड माई मदर बिकॉज शी वॉज द ओनली वन जिनसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस थी। शी वॉज द ओनली वन हु डिडंट अबैंडन मी, यू नो। शी वॉज, जैसा भी था उन्होंने, जैसी भी थी, शी वॉज देयर। बट उनके साथ भी मेरा एक कम्युनिकेशन गैप था बिकॉज आई वॉज अ इन माई शेल काइंड अ किड। तो एक दफ़ा ये हुआ कि मैं सुबह उठते ही मैंने घर के सारे काम शुरू किए, सारी सफाई, अलमारियाँ ऑर्गेनाइज़ की, स्टोर ऑर्गेनाइज़ किया, कपड़े धोए, बर्तन धोए, और बर्तन बहुत सारे। तो करते 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 उसे कि शाम हो गई। शाम हुई तो एकदम बेल की आवाज़ आई गई। मेरी खाला मेरे साथ रहती थी, हमारे साथ, बिकॉज अम्मा सिंगल पेरेंट थी, तो शी नीडेड सम पर्सन जो बच्चों के साथ रहे, यू नो। तो अचानक चीखने की आवाज़ आई, मुझे नहीं समझ आई, मैं मेरे पाँव सूज चुके थे खड़े होके, तो लास्ट डूंगा जो था ना, मैंने नीचे वाले नलके में बैठ के धोना शुरू कर दिया। तो अचानक चीखने की आवाज़ आई, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, अपने ध्यान में लगी।
अचानक ढुस की आवाज़ आई यार, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, फिर ढुस 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 की आवाज़ आई, मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई। बहुत देर बाद, कई साल बाद मेरी बहन ने बताया मुझे कि वो हुआ यूँ था कि तुम जब आखिरी डोंगा धो रही थी तो आंटी ने देखा कि अम्मी आई हैं, दरवाजे की साइड पे थोड़ी सी आर्च होती है ना, तो अम्मी ने बेल दी थी, तो उन्होंने वाइपर पकड़ा और ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दिया कि मैं सारा दिन हो गया मुझे काम करते करते, मैंने एक डोंगा धोने को कहा है और इसने पूरा फर्श गंदा कर दिया है। तो अम्मा दफ्तर से थकी हुई आई थी, मुझसे तो पूछती नहीं थी कि किसी ने सच कहा या गलत कहा, ढुस ढुस हील वाला जूता उतारा और कूदो कूद कूदो। तो ये तो दिस वाज एन ऑन एंड ऑफ कहानी, तो बिकॉज आई कुडंट टेल एनीबॉडी इट वाज इन मी। मैं हमेशा सॉरी करती थी अपनी मम्मी को, मुझे नहीं पता होता था मुझे क्यों मार पड़ रही है, लेकिन मैं इन पर सॉरी करती थी। तो फिर कुछ देर बाद जब थोड़ी सी मैं बड़ी हुई तो माँ हर एक को कहती थी, ऐ मेरी जन्नती थी है, ऐ मेरी जन्नती थी है। मैं पीटीवी भी जाती थी तो किसी से इंट्रोड्यूस कराना होता था तो इधर आ फैज़ा, इधर इधर इधर, ऐ मेरी जन्नती थी है। तुमने खिदमत की अपनी माँ की? 2 साल वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लाहौर के ना रही हैं, 3 महीने इधर 2 महीने इधर, क्योंकि उनकी समझ नहीं आ रही थी उनको मसला क्या है, एंड तक डायग्नोस नहीं हुआ था। तो मैं उनको तैयार करती थी, सुबह सुबह मुँह धुला के ब्रश करके उनके बाल बनाती थी, मेकअप करती थी उनको। ऑफ कोर्स जो उनको आया से शर्म आती थी क्योंकि शी कुडंट गो टू द टॉयलेट, तो मैं खुद सब कुछ करती थी। और जब वो बीमार नहीं भी थी तो उनकी हर चीज़ का मुझे पता होता था, मेरे फ़लाँ शूज़ कहाँ हैं, मेरा फ़लाँ पेन कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मेरा ड्रेस कहाँ है, मेरा वो ले आओ, मेरा वो ले आओ। You idolized her in a way. Always. I think I've become her. अगर आज अम्मी होती तो तुम्हें देख के खुश होती? उन्हें समझ ही नहीं आती मैं क्या करूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ, मेरे बच्चों से तो बहुत प्यार करती हूँ। तो लगता है बस किसी तरह से उठ के आ जाएं यार। मैं उन्हें इंटरनेशनली ट्रैवल करने का बहुत शौक़ था, तो मुझे होता है कि नाउ आई कैन, काश मैं उनको ले जा सकती, काश। And you never saw your father? I did. He came 6 years after my mother died, and he got married right 1 week after he came, and He remarried. he remarried. Oh. And yeah. अच्छा, आमिर का बताओ, हाउ डिड यू गाइस मीट? क्या थी लव स्टोरी? ये तो मैंने अभी ससुराल में भी नहीं बताया। व्हाट डिड यू लाइक इन हिम? क्या था तुम्हारी लाइफ में मिसिंग जो वो पूरा कर सका? उससे पहले मैं ना जस्ट लाइक, क्योंकि मैंने अब्बा को भी, आई हैवंट सीन माई फादर देयर फॉर माई मदर, देयर फॉर अस। आई नेवर सी एनी मैन इन माई लाइफ देयर। I didn't even know what it feels like when a man is around you, supporting you, taking care of you, and you know, a presence of a man. I felt that, and he's a good human. He takes responsibility. He never showed his back to any responsibility towards him, like किसी की भी हो. I don't know if you'll be comfortable talking about it or not, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में सवाल करूँगी। तुमने अपने नेफ्यू और नीस को भी अडॉप्ट किया, एंड फायज़ा बिकॉज जब भी मैं कराची काम करने जाती थी मैं तुम्हारे पास ही रहती थी, मैंने 1 सेकंड ये फ़र्क कभी महसूस नहीं किया कि वो तुम्हारे अपने बच्चे नहीं। सुलेमान was the first to call me मामा, तो माँ वाली फीलिंग तभी डेवलप हो गई थी। लाइक वो मेरे साथ सोता था जब वो पैदा हुआ था, मैं ही उसको फीडर बना के देती थी, मैं उसको सारी रात उठा के झूलती थी यार। तो मेरा उसका वो बॉन्ड, फिर मैं उसको जब पोइम सिखाती थी तो बेबी बेबी यस मामा जब सिखाई थी, उसके बाद से तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको उसकी मामा कहा। ही स्टार्टेड कॉलिंग मी मामा। फिर फरहान पैदा हुआ, उसने भी मुझे मामा कहना शुरू कर दिया। तो वो माँ बेटे वाला बॉन्ड, मुझे तो लगता है कि मुझे उनसे ज़्यादा प्यार। They were your first kids. हाँ, I was a teen. I was in my first year when they were born.
तो अब माशाल्लाह मैं जवान हूँ, वो जवान है। मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि And what- मेरा हस्बैंड है। amazing children they have become. इतने तमीज़दार, इतने सुलझे हुए. I mean, I am proud of them. I'm so proud of you and them and the way you have raised them. मैं बहुत कम लोगों से फ़ायज़ा ज़िंदगी में इम्प्रेस होती हूँ. I swear, मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है. लेकिन you are one of the nicest, responsible woman I have come across in this career. मैंने I didn't do any special effort to be honest. I just loved them and वही उन्हीं से मैंने सीखा है कि जब बच्चों को प्यार करें तो वो फ्लरिश करते हैं, वो ब्लॉसम करते हैं, वो they turn out to be amazing human beings. और ये तुम ना कर पाती अगर आमिर भाई तुम्हें इतना कंफर्ट ना देते कि तुम अपने डिसीजंस ले सके. Exactly. अक्सर हस्बैंड्स तो अपनी बीवियों को मैके भी नहीं जाने देते. I'm so blessed that way. He's always been. हालांकि he is very possessive about you. वो तो मैं आपके साथ भी बैठती हूँ तो मुझे टाइम 5 मिनट बाद मैसेज करते कब आओगी ये माशाल्लाह ब्लेस्ड. आई गेस कि जिंदगी में कहीं ना कहीं तो फिर खुदा ताला कॉम्पनसेट करता है ना वो महरूमियाँ जिनसे आप. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा जी, चलें थोड़े से हम करते हैं और सवालात. तुम्हारे ख्याल में मोरालिटी क्या होती है और ये बिल्ट इन होती है कि आप अपने शऊर के मुताबिक सीखते हैं? शऊर के मुताबिक आप सीख ही नहीं सकते. लाइक आई डोंट नो, मैंने ऐसे कम ही लोग देखे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी. ये आपकी नेचर में है और आपकी नेचर पहले 6 साल में डेवलप हो गई है. सो द रीज़न बिहाइंड somebody who's immoral और अच्छा इंसान नहीं है वो उसकी अपब्रिंगिंग है. एनवायरनमेंट, थॉट प्रोसेस. सबसे पहले तो आपके एक्शंस आपके थॉट प्रोसेस का ही रिएक्शन है ना. और थॉट प्रोसेस कहाँ से जनरेट होता है? आपके सराउंडिंग्स से. तो why are you such a nice person? I mean you went through so much. I mean बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ कर भी नहीं सक रहे. And I know about them. पता है आई वॉज वेरी, मैं अपनी हर चीज़ में ना मैंने ब्लेसिंग देखी है. मैंने हमेशा, मैंने नहीं देखा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ. मैं कहती हूँ वो मेरे साथ ये हुआ तो उसमें मैं ये किया. मैंने चूँकि ये सब लोग मेरे साथ नाइस नहीं थे इसलिए मेरी इन लोगों से दोस्ती भी तो नहीं हो पाई. इफ़ समबडी इज़ नॉट नाइस टू यू, आप उसको कैसे आइडलाइज करेंगे? आपके जो टीचर्स बहुत सख्त होते हैं और डंडे के ज़ोर पे आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे डर तो सकते हैं लेकिन शायद आप उन पे बिलीव नहीं करेंगे ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं. ये तो मेरे साथ जुल्म करता है तो जुल्म तो ठीक नहीं है. सो तुम्हें पसंद ही वो लोग आए जो कि अच्छे थे. आई थिंक वो आपकी वाइब आप कैच कर लेते हैं ना. अच्छा चलो एक्टिंग की तरफ आते हैं. कोई ऐसा रोल, चलो बाकी तो हम तुम्हारे उस पे तो आते ही हैं काम पे, जो तुम्हें लगा हो कि ये मैं इससे बेहतर कर. नहीं, इतना कॉन्फिडेंस मुझे खुद पे नहीं है लेकिन हाँ बहुत सारा, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के एक्टर्स हैं. हर दूसरे प्ले में कोई ना कोई ऐसा होता है कि बंदा कहते हैं ये है भी क्यों, इससे बेहतर तो फलां एक्टर कर लेता है, इससे बेहतर तो फलां एक्टर कर लेता है. ठीक है, उनकी रोजी रोटी लगी हुई है, खैर है, हमारे चैनल्स पे सब चलता है. हाँ. अच्छा, व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट अबाउट फेमिनिज्म? ओके, प्लीज़ डोंट जज मी. नो आई वोंट. फेमिनिज्म मुझे लगता है कि जो लोग फेमिनिज्म का झंडा उठा रहे हैं और जो लोग उनके ऑपोजिट हैं, जो उनके एंटाई बोल रहे हैं, दोनों एक्सट्रीम्स हैं. बिकॉज जो लोग आपके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको आपके इश्यूज पता ही नहीं है. वो तो खुद बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं. आम घरों में खवातीन के साथ क्या हो रहा है
इनको पता ही नहीं है, मारें पड़ रही हैं, खून हो रहे हैं, एजुकेशन की कमी है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ब्लैक, हर घर में औरत किसी ना किसी पॉइंट पर ब्लैकमेल हो रही है, किसी को नहीं पता। वो ये कह रही है मैं ऐसे बैठूंगी, ये तो किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं, ये शायद उस क्लास का प्रॉब्लम है। मुझे ये है कि मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए जो कि मेजॉरिटी फेस कर रही है, वो भी तो किसी ने एड्रेस ही नहीं की। औरत मार्च पे गई हैं? फिर आप जज कह रही हैं ना, आप भी सिर्फ वही स्लोगन्स पढ़ रही हैं जो दिखाए जा रहे हैं। You're right. जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पे आती है। हाँ, जैसे कि मैं वो औरत हूँ जिसको काम करने का शौक नहीं है। आई लाइक बीइंग एट होम, बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड आई एम ओपन अबाउट इट, एंड दिस इज़ मेरी कमिटमेंट विद माई हस्बैंड शुरू में क्लियर कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन किसी की कोई और कमिटमेंट होती है, किसी की कोई और कमिटमेंट होती है। सो लेट हर बी, चूज। यस, सिर्फ मैं इस पे ये क्वालिटी है, ये नहीं है कि फेमिनिस्ट है तो अब तो हमने काम ही करना है, या फेमिनिस्ट है तो हम तो मर्द बन गए। नो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। फेमिनिज्म ये है कि मैं सर पे दुपट्टा लेना चाहती हूँ तो मेरी मर्जी है, मैं गले में लेना चाहती हूँ मेरी मर्जी है, मैं जीन्स पहनना चाहती हूँ मेरी मर्जी है, मैं नकाब करना चाहती हूँ मेरी मर्जी है। प्लीज डोंट टेल मी हाउ टू लिव माई लाइफ। एग्जैक्टली। प्लीज डोंट टेल मी हु टू लव एंड हु टू हेट। और दैट कम्स फ्रॉम माय बात हार्ट। ये है कि औरतें ही अपने बारे में बेहतर जानती हैं ना, ज़रूरतों के बारे में, तो रूल्स भी औरतें ही अपने तय करें, वही आप तो ना करें ना। यू डोंट नो मी, लाइक कि मेरे जहन में क्या गुजरता है, मेरी फिजिकल क्वालिटीज़ या कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरी इमोशनल क्वालिटीज़। सो आदमी जब औरतों के लिए रूल सेट करते हैं और स्पेशली ये सेट करते हैं कि ये औरत अच्छी है और ये औरत बुरी है, हम बताएंगे, दैट्स व्हाट आई एम अगेंस्ट। आई एम आल्सो अगेंस्ट इट। या सो फेमिनिज्म का जो हमारे यहाँ पे किया गया है कि मैं ऐसे बैठूंगी, वो सिर्फ एक बच्ची का स्लोगन था जिसको बहुत हवा दी गई। हाँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी भी एक ही बच्चे ने उठाया हुआ था, लेकिन उसको इतनी हवा दी गई। हालांकि आई टोटली बिलीव इन इट कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। And feminine doesn't mean that we hate men. Exactly. We need men. अल्लाह ताला ने मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बनाए हैं। बिल्कुल। But ज़्यादती ना करें। हाँ, ये है फेमिनिज्म। अगर आदमियों का टाइम होता है वो अपने दोस्तों के साथ जाके गुजारते हैं, तो ख़वातीन को भी अपनी टाइम चाहिए होता है, यू नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, औरत घर में ही बैठेगी, मैं जो मर्जी बाहर करूं, यूं लाइफ नहीं गुजरती। डॉक्टर बन के घर बिठा देते हैं। डॉक्टर बहू चाहिए लेकिन उसको घर बिठाना है उसकी मर्जी के खिलाफ। वो बैठना चाहती है, गुड। वो नहीं बैठना चाहती, लेट हर डिसाइड। उसने मेहनत की है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो आई होप नाउ आई एम क्लियर। अब औरत मार्च पे जाके देखना, वहाँ पे हालांकि आई एम नॉट एन ऑर्गेनाइज़र, मुझे तो पता भी नहीं है कौन ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन वहाँ पे भट्टा मजदूर औरतें से लेके इस तरह की इतनी ख़वातीन और उनकी वो आती हैं रिप्रेजेंटेशन, कितने बच्चे रेप हुए हैं और क्या कुछ, उस पर इतनी बात होती है। लेकिन वही बात है कि हाईलाइट वो होता है जिसमें मसाला हो, और जो ज़रा सी भी कोई गलती की तरफ आप उस बात को ले जा सकते हो तो उसको हाईलाइट किया जाता है। एनीवे, डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है फायजा का? डेमोक्रेसी कभी महसूस नहीं की, इसलिए पता नहीं है। अच्छा ठीक है। कैपिटलिज्म, I'd prefer barter. वो ज़माने तो वो थे। Store, you know. Yeah. You can store money. You can't store goods. I know, लेकिन this is what human has evolved into. अमीर तर होता जा रहा है, गरीबों को फंसाया हुआ है चीज़ों में, एंड आई डोंट नो फायजा आगे दुनिया में हमारे बच्चे क्या फेस करेंगे, बट वी हैव क्रिएटेड हेल्प। मुझे तो लगता है कि हमारा ना एक्सटेंशन का टाइम आगे, जिस तरह से AI, nobody is talking about it by the way.
नहीं, दुनिया में तो कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे बस। यहाँ कोई, It's scary by the way. यहाँ It's भी very हमारे scary. और मसाइल इतने हैं कि उस पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों हाँ, को क्योंकि जलाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पे कौन बात करेगा कि AI आ रहा है तो थोड़ी तो ज़रूरत ही नहीं रहनी। तो वो कहेंगे साड़ी पहले कदू सीते हमारे साथ पहले कौन सा अच्छा हो रहा है, हमारे मुल्क में तो ये बात चल रही है ना। लेकिन फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं रहनी। किसी भी फील्ड में, मतलब हर चीज़ में वो कर रहे हैं, भी इट डॉक्टर्स, भी इट हर तरह के डिसीजंस AI ले रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात ये है कि वो खुद को इवॉल्व कर रहा है। और आपको पता है कि इंटेलिजेंट बीइंग जो है नॉन इंटेलिजेंट बीइंग के साथ क्या करती है, व्हाट वी डिड टू lesser intelligent beings. Yeah. तो karma is right there. देखो वही बात है ना, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं हो मरता। इंसान भी अपने आप को खुद ही मारेगा और ले आया उस जगह पे। लुक एट द क्लाइमेट चेंज। Of course. मुझे इतना डर लगता है कि हमारे बच्चों का और उनके बच्चों का आगे क्या बनेगा। एंड हम अभी तक इसी में फंसे हुए हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। हमारे वही मसाइल नहीं हल हो रहे। हमारी हुकूमत हमें एक डिसेंट लिविंग देने में नाकाम रही है। सिर्फ 7-8 लाख लोगों के लिए मुल्क बना हुआ है एंड दे आर फ्लरिशिंग। हम में से 3-4 का तुक्का लग जाता है तो थोड़े से कामयाब हम भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी भी ज़रूरत है उन्हें और कामयाब होने के लिए। तो हम पढ़ लिख के थोड़ा सा एनीवे, अब आते हैं जनाब आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की तरफ से। फायजा, अपना अब तक का सबसे बेहतरीन काम कौन सा लगा? आई थिंक इंडिया में तुम्हारे फैन ज़्यादा हैं, इंडिया में तुम्हारी अप्रिसिएशन ज़्यादा है। व्हाई इज इट कि दैट काइंड ऑफ, क्या मैं उसे कहूँ, रवैया, अप्रिसिएशन, मुकाम तुम्हें इस इंडस्ट्री में नहीं मिलता? Why? वो लोग आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, वो आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। वो लॉबी में भी खेलते हैं तो लॉबी भी उनकी कुछ लोगों की है, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ये परफॉर्मेंस चाहिए, इसके लिए चाहे कोई भी आ जाए। उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। उनके लिए तो आर्ट इज़ रिलेटेड टू उनके रिलीजन का हिस्सा है। हमें कदर नहीं है आर्ट की। तो जो कौमें आर्ट की कदर नहीं करती वो बर्बाद हो जाती हैं। कैसे? लुक एट अफ़गानिस्तान और लुक एट ऑल दोज कंट्रीज जहाँ पे आर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, वर्सेस ऑल दोज कंट्रीज जहाँ पे आर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है। आपने देखा है जितने आर्टिस्ट होते हैं, शायर, सिंगर, मुसव्विर, एक्टर, डांसर्स, डांस मेडिटेशन है, आर्ट मेडिटेशन है। अभी कभी आपने किसी आर्टिस्ट को स्ट्रीट क्राइम या किसी के साथ ज्यादती करते देखा है? हाँ, ज़्यादातर अपने साथ ही करते हैं बेचारे, अगर करते हैं। मगन रहते हैं अपने आर्ट में एंड दे आर हैप्पी पीपल। ना वो किसी नेगेटिविटी में पढ़ते हैं, ना वो किसी की चीज़ों में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हम जनरली एक डिप्रेस्ड नेशन है और हमें आर्ट को इनकरेज करने की ज़रूरत है। फ्रॉम PTV डेज, बिकॉज तुमने बचपन से देखा सब कुछ, योर मदर वॉज इन PTV, तुमने वो माहौल भी देखा टिल टुडे, तुम्हें क्या लगता है कि हम डिटीरियोरेट किए हैं या बेहतर हुए हैं, और बेहतरी की आगे क्या गुंजाइश है? फ्यूचर तुम क्या देखती हो इस मुल्क में? हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुए हैं, अब हर चीज़ इवॉल्व करती है एंड आई बिलीव हम बहुत गुड वे में इवॉल्व हुए हैं। हम ऑस्कर चले गए, हम कैंस चले गए, हम ग्रैमी चले गए, हमने अचीव किया। तो ये पहले तो नहीं था। हम अब हमारी व्यूअरशिप जो है वो ग्लोबल हो गई है इंटरनेट की वजह से। ये पहले नहीं था, कोई हमें जानता ही नहीं था, हमारे मीडिया को कोई जानता ही नहीं था। अब देखें साहब, बांग्लादेश है, इंडिया है, जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ पे हमें। लेकिन वो वक्त कब आएगा, जैसे कोरिया हो गया, या दुनिया में बहुत से लोगों को अंग्रेज़ी भी नहीं आती है लेकिन वो अंग्रेज़ी चीज़ें देखते हैं, हमारा वो काम कब होगा? We're on track. We are.
इफ़ वी आर इवॉल्विंग मीन्स वी आर ऑन ट्रैक. Okay. हमने हिम्मत नहीं हारी. हम पहले एक चैनल था और उसकी एक रेंज थी. वो भी एंटीना लगा के आता था, जहाँ पे एंटीना नहीं होता था वहाँ पे नहीं आता था. यू नो, अब हर जगह देखा जाता है. अब बहुत सारे चैनल्स हैं, डाइवर्सिटी है. हाँ, अगर आप उस दौर के किसी एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को आजकल के किसी हर दौर में एक बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उनको पूरा करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जिसमें हम मेहनत भी करते हैं, जिसमें हम थोड़ी सी बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे चैनल कमाता है. तो क्या हम जिनसे चैनल कमाता है, जिस पे इन्वेस्टमेंट कम होती है, उनको कंपेयर कर सकते हैं उस दौर के अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स के साथ? नहीं कर सकते. अब हर तरह की ऑडियंस के लिए उनकी सोच के मुताबिक, उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. उनको कुछ पसंद है, उनको कुछ पसंद है, उनको कुछ पसंद है, वो चैनल देख रहे हैं, वो चैनल देख रहे हैं, वो 9 बजे की स्लॉट देख रहे हैं, वो 7 बजे की स्लॉट देख रहे हैं, वो 8 बजे की स्लॉट देख रहे हैं. आपको पता है कि अभी तक जितने ड्रामे बने, मैंने ज़िंदगी में कभी अपना प्ले भी नहीं देखा. अब मैं बहुत कम छोटे छोटे, किसी में आप होती हो, जैसे वो आपका सीन था विद सबा कमर जो एंड का था, जहाँ आप खा गई थी सबको. आई मीन यस, एज एन एक्टर, हालांकि सबा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर एंड आई लव हर. लेकिन होता है कि कई दफ़ा दूसरा एक्टर इतने कमाल एक्टर पे भी भारी हो जाता है, एंड ये सबके साथ होता है. उन्होंने भी बहुत दफ़ा किया होगा. ये सबा इतनी अच्छी एक्टर है कि वो एक स्टैंडर्ड बन गई है ना. कि वो सबा के लेवल की एक्टिंग की अगर, तो ये एक प्राइड है. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल. One should give devil his due. I was able to perform in front of her is a pride for me. Like I'm blessed. अच्छा जी, favorite director? Do I have to choose one? Yeah. Asim. Sarmat. Confused. Nadeem. Nadeem, yes. But who's your favorite? आसिम. सरमत के साथ मैंने काम नहीं किया है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है. Who's your favorite? आसिम के साथ मैंने काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया. कमाल के साथ मुझे काम करने का इसलिए बहुत मज़ा आया बिकॉज तब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था और मुझे नहीं पता चला. उसने ही प्लेड विद माई इमोशंस दैट वे के ही ब्रॉट दैट आउट ऑफ मी. Who's your favorite? यार तीनों आसिम, सरमत को मुझे देख के मज़ा आता है. ठीक है. और कमाल. Favorite actor? Favorite actor? Okay. I want to grow old like Salman Shahid. Oof. What a man. What a man. हम लोग हुंजा में we were much younger than him, you know. I have been his heroine. और उनका जो एक प्ले था, उन्होंने लिखा भी था, डायरेक्ट भी किया था. And I was his heroine and it was called बानों को पहचानो. I think one of my couple of plays जिनको मैं ज़िंदगी में कहती हूँ. I've also worked with his mother. I worked with him as a child. What a gracious woman. What a gracious. Classy आती है, class apart. Yeah. तो ही नोज मी दैट वे बिकॉज वो बचपन से मुझे ही सीन मी ग्रोइंग. तो मैं तो बल्कि उन्हीं के साथ, साजिद भाई के साथ और उनके साथ ही बैठी रही थ्रू आउट हुंजा. अब हम लोग जिस दिन हमारा सीन नहीं होता था, तो इस तरह बाकी लोग, जिन लोगों का सीन हो रहा है वो तो चले गए पहाड़ पे, तो बाकी लोग अपने ग्रुप्स में, कब कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया. एक दिन मैं चली गई सलमान शाहिद साहब के साथ, और भी लोग थे मेरे साथ, मीसम था, कुलसुम थी. तो लिटरली ये पहाड़, हम अभी इधर आए हैं और हम रुक के और पहाड़ के टॉप से आवाज़ आई है, ओए बुड्ढा ऊपर आओ. 2 मिनट पे चोटी पे थे और लाइक Wow. Full of energy. I want to grow old like him, and what a positive energy he has. All right, you want to grow old him. You want to grow old like him. लेकिन एक favorite actor कौन है? Morgan Freeman. Actress? Actresses सैंड्रा बुलॉक भी अच्छी लगती है मुझे, जूलिया रॉबर्ट्स भी अच्छी लगती है. पाकिस्तान में मतलब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप के और उसमें के साथ फील करती हूँ. That's nice. I mean,
मोहब्बत आगसी, I guess, was a turning point in all of our lives. Yes, yes. So, अगर मैं तुम्हें नई लड़कियां कहूँ जिसमें सजल भी आती है, सानिया भी सनम भी सजल, आती सहबा, हाँ, है, मुझे भी इकरा आती है, ये सारी इन लड़कियों में who do you really look up to? Oh wow, who do you think has the potential, the most brilliant? यमुना भी है, हाजरा भी है, there are so many माशाल्लाह. Who do you think would be your favorite? I like all of them. सज्जल, माहिर, सबा, सज्जल सबसे पहले, and then इकरा के साथ अब काम किया. Enjoyed working with her, and यमुना, such a lovely lady. अच्छा. बहुत प्यारी. I can never forget her. Okay. और recent plays में जितने भी जिनको आप signature projects कह रही हो, उनमें से कौन सा था जो जिनमें आप हो उसके अलावा आपको और कौन सा पसंद आया कि ओह वाह व्हाट अ प्ले? खई. हाँ, खई में तो आप पहले कास्ट नहीं हुई थी. मैं चूँकि मेरा 1.5 साल इस्लामाबाद में गुजर गया था, एंड वजाहत एंड मैरी वांटेड मी टू बी इन देयर, बट आई हैड टू एक्सक्यूज़ क्योंकि मेरा फैमिली टाइम बहुत डिस्टर्ब हुआ था, एंड वी वर गोइंग टू बाली. तो हमारी टिकट्स भी हुई थी, एंड किड्स वर ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड. So you had to say no. They wanted those days that You were traveling. I was traveling, and I could. और कौन सा कैरेक्टर था? उस्मा वाला. Oh my God, your best friend is it? नहीं मैम, आई एम सो. वही मैंने कहा माशाल्लाह, और क्या चाहिए कि चलो मैंने नहीं तो उसने कर लिया. हमारे मैंने जितने भी पिछले 4-5 साल से मेरे साथ यही हो रहा है कि जो भी मुझे प्रोजेक्ट ऑफर होता है, या मुझसे पहले उस्मा को हो चुका हुआ होता है, या मेरे बाद उस्मा को हो जाता है. अरे, that's a compliment because again Usma is such a brilliant actor. She's so brilliant. कि अगर आपका अल्टरनेटिव वो या उनका अल्टरनेटिव आप इवेंचुअली बनती हैं, I think you made it. You This have is a actually. big achievement for me. और गाती भी हो तुम, सुना है. बल्कि मैंने क्या सुना, मैं तो सुना है. So who's your favorite singer? Singer? Sajad Ali. I know. He is. सबको अपने दौर के अच्छे लगते हैं ना. हाँ. So while I was growing up, I listened to him, and he was treat to ears. नहीं, he is actually जिसे कहना चाहिए ना एक. And mashallah his daughter. ओहो. माशाल्लाह. भाई उनकी डॉटर ने इतना सुरीला नहीं होना था तो मैंने होना. और इंसान ने बहुत फिल्में देखी होती हैं लाइफ में, लेकिन कुछ फिल्में इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं. कौन सी थी रिसेंट जिसने इम्पैक्ट छोड़ा? रिसेंटली अभी तो मैं पिछले दिनों तकरीबन जितनी भी लेटेस्ट आई थी सारी ही देखी है. 12वीं फेल. ओह वाह. उफ. तो दिल करता है ना कि मैं छोड़ दो ये कहना कि मैं भी एक्टर थी, बिकॉज नहीं यार, इतने अच्छे काम के सामने हमने तो गूं ही मारा हुआ है. सीरियसली. उफ, दैट गाय. आई स्टार्टेड क्राइंग हिचकियों से लिटरली जब वो गिरा है ना. पहले उसके घुटने यूं गए और वो गिरा इस तरफ है. लाइक मैं रो पड़ी, मैं बहुत रोई. आई नो बिकॉज उन्होंने स्टोरी टेलिंग में जो उसका प्रोसेस था ग्रोथ का, वो इतना उन्होंने डिटेल्ड येट बोरिंग नहीं था. लंबा, हालांकि एक उसके सालों की जो मेहनत है, 3 अटेम्प्ट्स दिखाए हैं. आप इतने अटैच हो जाते हैं उस कैरेक्टर के साथ कि क्या हो माय गॉड. एवरीबडी इन दैट फिल्म वाज ब्रिलियंट. और अभी वो लापता लेडीज, ओह सो क्यूट, इतनी क्यूट मूवी. और वो कोई एक्टिंग कर दी है बच्चों ने. दे ऑल आर अंग्रेजी मीडियम बच्चा. यार कैन यू, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनका एक्सेंट नहीं थी. हमने बहरहाल एनीवे, लोग मुझे बार बार कहते हैं कि फतेह आप इंडिया का बहुत जिक्र करती हैं बिकॉज दैट्स द नियरेस्ट और एक जिसे कहते हैं रिलेटेबल वर्क फॉर अस एज वेल, बिकॉज उतना ही टैलेंट यहाँ पे भी है, उतना ही सब कुछ यहाँ पे भी है, लेकिन स्टिल हम उनसे इतने पीछे हैं. तो मुकाबला बनता ही उनसे है. अभी हमारा मुकाबला नहीं बनता, हम उनसे सीख रहे हैं. हाँ. मैं तो सीख रही हूँ भाई. मैं तो उन्हीं से सीखती हूँ. मैं तो शिफाली शाह की आंखें देखती हूँ तो मैं तो यूँ हो जाती हूँ.
मुझे ऐसा होल्ड करना है कभी और जिंदगी में। इवन उनके कमर्शियल एक्टर्स पैसे पूरे होते हैं, मतलब उनका आप डांस देख लें, उनकी आप बॉडीज देख लें, यस उनकी आप एक्टिंग देख लें, यस आई मीन जो मर्जी कह दो, वहाँ पे टैलेंटेड लोग ही आगे आ रहे हैं। और टैलेंट भी ऐसा है कि फिर वो एक एक चीज सीख के The आते guy who हैं। married Katrina, Vicky Kaushal, उफ, he's a commercial actor, but या मैं तो कोई भी, आप रणबीर ने जो कर दिया एनिमल में, भाजी बॉबी ने 2 सीन में जो कर दिया कर दिया है। 2 अब सीन मुझे तुझे बड़ी गालियां मिलनी है कि मशहूर हमने आपको किया है, ड्रामे आप हमारे करती हैं और तारीफें, बट येट अगेन दिल इतना बड़ा होना मुझे चाहिए। इंडिया से भी बहुत प्यार मिला है, हाँ, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, सही बात है। और मुझे भी इतने शिल्जा, आई वुड लाइक, आई एम सो थैंकफुल टू शिल्जा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू फायजा, एंड आई स्वेयर कि आपकी अम्मी तो नहीं है, लेकिन एज अ फ्रेंड जितना आई एम प्राउड ऑफ यू, और आपकी एक एक, जब मैं भी, हम इतनी बात भी नहीं करते, लेकिन मेरा दिल जिसे कहते हैं ना बिल्लियों उछलता है जब आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में आती हैं। और जब मुझे पता चलता है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ डूइंग प्लेस फॉर Z5 फॉर काशिफ निसार, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको मैं सलाम सलूट करती हूँ। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फायजा, थैंक यू। ऐसी ही रहना मेरे ख्याल से, बिकॉज यू आर सो बैलेंस्ड, रियलिस्टिक, येट सच अ जेम ऑफ अ ह्यूमन, कि ये तुम्हारे काम में नज़र आ रहा है। और आज ये बात लिख लो, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, तुम देखना तुम्हारे साथ आगे होता क्या। इंशाल्लाह। थैंक यू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़। Say it all with Iffat Umar.